बेंगलुरु में कहा ड्रंक एंड ड्राइव का खौफनाक मंजर दिखा। ऑडी कार ने कहा 16 लोगों को रौंद दिया। एमपी के किस जिले में बालू माफियाओं का आतंक है? देखिए नॉन स्टॉप एक्शन पैक स्टोरीज हमारी इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु के इंदिरापुरम में सन करने वाला सड़क हादसा। ड्रंक एंड ड्राइव का दिखा खौफनाक मंजर। जो भी सामने आया, कार ने टक्कर मारकर उड़ा डाला। एक सेकंड की भी चूक हो तो इन डिलीवरी बॉयज या यहाँ खड़े किसी की भी जान जा सकती थी। इस कार ने सिर्फ यहाँ खड़े लोगों की जान आफत में नहीं डाली। यहाँ गौर से देखिए, जैसे ही लोग दूर से आती इस कार को देखते हैं, साइड हो जाते हैं। ज्यादातर लोग खुद को बचा लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी शख्स या चीज को ये कार यहाँ भी जोरदार टक्कर मारती है और उसके बाद लेफ्ट टर्न करने की बजाय सीधे डिवाइडर पर चढ़ते हुए इस रेस्टोरेंट में टक्कर मार देती है। गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में बाहरी समेत कार ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। हादसे के बाद वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जयपुर में ऑडी कार मौत बनकर दौड़ रही है। चंद सेकंड के अंदर ऑडी सवार 16 लोगों को रौंद देता। राजस्थान की राजधानी में रफ्तार का ऐसा कहर बरपा, जिसके बाद वहां भयावह मंजर नजर आ रहा। नीचे गाड़ी के मौके पर अफरा तफरी मची हुई। घायल लोग जमीन पर पड़े हुए, कुछ लोग ऑडी कार के नीचे फंसे लोगों को निकाल रहे। मर जाएंगे मर जाएंगे। हादसे के वक्त ऑडी कार में 4 लोग सवार, जिनमें से एक शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर, कोई दनादन थप्पड़ मार रहा तो कोई मुक्के बरसा रहा। एक शख्स उसे मारने के लिए पास पड़ा डंडा उठा लेता। ऑडी कार की टक्कर से सड़क किनारे लगा खोखा पलट गया। पेड़ से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि पेड़ भी टूट गया। मौके पर ठेलों का सामान बिखरा पड़ा। इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त ऑडी सवार नशे में। आगे आगे ट्रैक्टर है, जिसकी ट्रॉली पर बालू लदा हुआ है। पुलिस वाले इन बालू माफियाओं का पीछा कर रहे हैं। दोनों की रफ्तार काफी तेज है। ट्रॉली पर मौजूद ये माफिया अपना चेहरा ढक रखा है। पुलिस वालों को रोकने के लिए देखिए ये क्या कह रहा है। ट्रॉली के पिछले लॉक को खोल देता है, जिससे बालू सड़क पर गिरने लगता है। उसके बाद शुरू होती है इन माफियाओं की चाल, जिसको पुलिस वाले पहचान जाते हैं। स्लिप कराना गाड़ी बगल में ले जाओ, लहरा रहा है गाड़ी। ये माफिया पुलिस वालों को चकमा देने के लिए सिर्फ ट्रैक्टर जिग-जैग तरीके से ही नहीं चला रहा है, बालू को जल्द सड़क पर गिराकर भागने के लिए ट्रॉली के अगले हिस्से को हाइड्रोलिक से उठा देता है। बालू माफियाओं को पीछा करने की ये तस्वीर एमपी के शहडोल की है। जिस गाड़ी से पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, उसको ट्रैक्टर से टक्कर मारकर बालू माफिया फरार हो। बाइक सवार एक माफिया ने तहसीलदार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने अवैध खनन में शामिल इन 6 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया है और कामता बैस और अमरदीप बैस के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पहाड़ की चोटी से आग की धधकती लपटें उठ रही हैं। आग के बीच केसरिया रंग के धुएं का गुबार उठ रहा है।
पहाड़ के ढलान पर आग के शोले बह रहे हैं जो तलहट्टी तक आ रहे हैं। लेकिन यह सामान्य आग नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा है। ज्वालामुखी से गर्म राखों के साथ बड़ी मात्रा में लावा निकल रहा है जो पहाड़ की ढलानों से लगातार नीचे बह रहा है। यह गर्म राख पहाड़ की तलहट्टी तक पहुंच रहा है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें फिलीपींस की है। मायोन ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। यह फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो लुजोन द्वीप पर है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म राख 100 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। गर्म राख का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जो इसे पिछले लावा से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। झील की पानी पर बर्फ की सफेद परत जम गई है। बर्फ की परत पर शिकारा चलाना मुश्किल हो गया है। शिकारा चलाने वाले काफी मशक्कत से झील में आगे बढ़ रहे हैं। हैरान करने वाली यह तस्वीर श्रीनगर के डल लेक की है। कड़ाके की ठंड से यहां सब कुछ जम गया है। ठंड इतना कि झील के ऊपर बर्फ की परत जम गई है। शिकारा चलाने वाले पतवार की मदद से बर्फ की परत को तोड़ रहे हैं और अपने शिकारा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे डल झील के भीतरी इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है। डल झील के इस नजारे को देखने के लिए पर्यटक उत्साहित हैं, तो स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी खूबसूरती और यहाँ चलने वाले शिकारे पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। डल झील को कश्मीर के ताज का गहना कहा जाता है और अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है।